अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नासिर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज की जो वीडियो है इसमें मेरा टारगेट सिर्फ एमडी कैट के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम देना। तो आप देख रहे हैं एमडी कैट में इंग्लिश के सेक्शन के नंबर सबसे कम होते हैं, लेकिन वो सबसे अहम है। कहने को 20 सवाल हैं 100 नंबरों के, लेकिन आपको पता है जब मेरिट बनता है तो एक ही गलती से मेरिट जो है कहीं से कहीं चला जाता है। आप सबके इल्म में होगा। तो मैंने आज से 2003-04 में किप्स में एम कैट का हम लोगों ने आगाज़ किया था। माशाल्लाह इस टाइम किप्स आपको पता है एक पूरा नाम है पूरे पाकिस्तान में। ठीक हो गया। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे दो स्टूडेंट्स, एक डॉक्टर उस्मान जिन्हें हम कहते हैं, उस्मान थे एक लड़का, उनकी एमडी कैट में पहली पोजीशन आई। उस वक्त एम कैट कहते थे इसको। और एक हसीब लड़का था, उनकी ई कैट में पहली पोजीशन थी। तो उसके बाद माशाल्लाह किप्स का फिर वो अरूज से अरूज चलता गया। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, आपको शायद नज़र आ रही हो। इसका नाम है इंग्लिश विद डिफरेंस। मेरी ये किताब भी तकरीबन 2003 में आई थी। और इस किताब के बारे में मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो या एंट्री टेस्ट हो, एमडी कैट हो या कोई भी हो, तो अगर आप इस किताब को देख लें, क्योंकि इसमें तमाम सब बातें एक्सरसाइज अंदाज से दी हुई जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम में आपसे पूछना है। ऊपर की वर्ड है, नीचे 4 ऑप्शन हैं। ठीक है। ऊपर फ़र्ज के एक एक्सप्रेशन दिए और नीचे 4 हैं, जिसे आपको आते हैं कि बताएं नीचे इन 4 में से कौन सा ठीक है, या यूसेज के स्टाइल से, ABCD के स्टाइल से कहाँ पे गलती है। इस तरह की प्रेपोजिशंस के हवाले से, आर्टिकल्स के हवाले से, सेंटेंसेस के हवाले से इसमें 30-35 चैप्टर्स हैं। तो इस किताब को अगर आप इसका खाका सा भी बना लें तो मैं दावे से कहता हूँ कि एम कैट को पास करना, उसमें 100% मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में ये देख रहे हो, ये इसकी बैक पे आप देख रहे हैं मेरी दूसरी किताब है स्पीक एंड चैट। तो इस वक्त आपका इससे तो इतना ताल्लुक़ नहीं है, आपके मुतल्लिक़ इंग्लिश विद डिफरेंस। अगर इसको जहन माने तो ख़रीद लीजिए और इससे इंशाल्लाह आपके पर्चे में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है एमडी कैट की वोकैब के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। अक्सर देखा कि स्टूडेंट जो हैं वो ग्रामर के पोर्शन में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वोकैब एक ऐसी चीज़ है जिसको वो रटा लगाना शुरू करते हैं। बाज़ टीचर्स भी कहते हैं ये 2000 अल्फाज याद कर लो, तो उसका एग्ज़ाम में फ़ायदा कोई नहीं होता। इसे लफ्ज़ों को भी एक हद तक समझने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम जो कि शॉर्ट है इसलिए मैं बहुत तफसील में तो नहीं जाऊँगा। अगर आपने तफसील देखनी है तो मेरी सीरीज़ के हवाले से जो वीडियोज़ हैं, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से बात की हुई। ठीक। लेकिन फ़िलहाल हम उन अल्फाज को लेकर चल रहे हैं जो कि आपके 2020 के न्यू सिलेबस के मुताबिक जो है उन्होंने आपको अंदाज़ दिया हुआ। तो सारा पेपर इन अल्फाज के आगे पीछे ही घूमेगा, इसलिए कोशिश करें कि इनको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये क्या है। ठीक हो गया जी। मैं हाथ में कभी कागज़ पकड़ा तो नहीं, लेकिन आज मजबूरी से कुछ अल्फाज, क्योंकि बच्चों के इसी दायरे में लेके चलते हैं, इसलिए मैंने इसको अल्फाज लिखने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा अल्फाज को समझने की कोशिश करें। पहला लफ्ज़ है अपैलिंग। बुनियादी लफ्ज़ को पकड़ें। अपैल होता है बड़ा ही एक लिहाज से हैबतनाक करना। ठीक है। अपैलिंग क्या हो जाएगा? हम कहते हैं बड़ी अपैलिंग सिचुएशन है, यानी कि बड़ी ही हैबतनाक, खौफनाक या बड़ी। ठीक हो गया जी। हैबतनाक ये लफ्ज़ वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अगला लफ्ज़ उन्होंने दिया है एस्टाउंडेड। अब इसका भी बुनियादी लफ्ज़ आप पकड़ें। एस्टाउंड होता है किसी को हैरान कर देना, हैरान कर देना। ठीक है। अब इसके लिए बेशुमार अल्फाज हो सकते हैं जो इसके सिनोनिम से। फ़र्ज़ किया कन्फाउंड, किसी को एस्टोनिश आप सब जानते ही हैं, ये इसके सिनोनिम से। ठीक है। ये एक लफ्ज़ होता है फ्लैबरगैस्ट, किसी को बहुत ज़्यादा हैरान कर देना, फ्लैबरगैस्ट। तो अल्फाज तो कई हो सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है इसलिए। ठीक है। ये लफ्ज़ भी वर्ब है।
और आगे आप खुद देख सकते हैं ये सारे वर्ब्स। ओके, अगला लफ्ज़ है अपेरेंटली। ये आप सबको पता ही है, अपेरेंट वो चीज़ होती है जो कि वाज़ेह हो, तो अपेरेंटली मीन्स बज़ाहिर। हम कहते हैं अपेरेंटली तो लग रहा है कि सिचुएशन बेहतर है, ठीक। टेक्निकली ये लफ्ज़ एडवर्ब है, जो भी है परेशान ना हो। फिर है अटैच टू। अटैच टू आप सबको पता ही है। द नेक्स्ट इज अप्रेज। ये लफ्ज़ अक्सर ही एग्जाम में पूछते हैं। अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। अप्रेज ये भी वर्ब है। अक्सर इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ तो पूछ लेते हैं अप्राइज। APPRISE। अप्राइज होता है आगाह करना। मैं आपको इस बारे में अप्राइज कर दूंगा, ठीक, इन्फॉर्म कर दूंगा। द नेक्स्ट वर्ड इज, ये क्लियर नहीं है। अगर ये लफ्ज़ एलास है तो इसका मतलब हो गया, ये फिर लफ्ज़ तो नहीं है, तो इंटरजेक्शन है, अफसोस। तो मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ शायद एलिस है। इसका मतलब होता है सपोज नेम या फर्जी नाम। जैसे राइटर लिखते हैं तो उनका सब ने अपना एक नाम सा रखा होता है जो उनके नाम से मुख्तलिफ होता है। अगला लफ्ज़ है एक्सेंटुएटेड। ओरिजिनल लफ्ज़ है एक्सेंटुएट। एक्सेंटुएट इसका लफ्ज़ी मतलब, ये लफ्ज़ भी वर्ब है, किसी चीज़ में शिद्दत लाना, किसी चीज़ में शिद्दत लाना, उसमें थोड़ी सी तलखी बढ़ाना उसकी, ठीक। तो उन्होंने लिया एक्सेंटुएटेड, उसी की पास फॉर्म होगी। द नेक्स्ट इज एंग्जाइटी। आप सबको पता ही है एंग्जाइटी, हम कहते हैं जी कि एग्ज़ाम के दिनों में थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है, बेचैनी कह लें, ठीक हो गया। ये कैफियत है एंग्जाइटी। एंक्शस आपने सुना होगा, बेचैन। ओके, अब बी में कुछ अल्फाज हैं, मसलन एक लफ्ज़ है बोन। बोन का मतलब क्या होता है? BOON बोन। बोन का थोड़ा अनकॉमन लफ्ज़, इसका मतलब फ़ायदा, एडवांटेज। ओके, और एग्ज़ाम में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस इट्स वेरी इजी टू एक्सक्लूड 2। 2 का तो एक आम बंदा भी कहते नहीं यार ये तो नहीं सेंस बन रही। आखिरी दो में ध्यान रखना है, आखिरी 2 में एक आई कैचर होगा। आई कैचर वो चीज़ होती है इंग्लिश में, लफ्ज़ी मतलब है जो चीज़ आँख को अच्छी लगे लेकिन इंग्लिश में इसका सिंबॉलिक मीनिंग है वो चीज़, वो आंसर जो कि बज़ाहिर ठीक हो, असल में गलत हो। तो आई कैचर से आपने बचने, आखिरी 2 में ध्यान देना, ठीक। द नेक्स्ट इज बेविल्डरमेंट। बेविल्डर होता है किसी को क्या करना, उलझा देना, कंफ्यूज कर देना, परेशान कर देना। तो बेविल्डरमेंट जो इन्होंने दिया है उसकी नाउन फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया, आप खुद गैस कर सकते हो। उलझन कह लें, परेशानी कह लें, या जो भी कह लें, उलझन। क्लियर हो गया जी। अब वैसे अगर आप थोड़ा सा इस बात को फैलाएं, बेविल्डर का फ़र्ज़ क्या, कोई पैरेलल लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश करें तो वो क्या होगा। बात को सोच सकते हैं, इससे थोड़ा सा हट के भी पूछ सकते हैं। उसे हम कहते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स होता है किसी को परेशान कर देना, ठीक है, परप्लेक्स। या ऑफिसकेट होता है किसी को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देना, ऑफिसकेट। इस तरह अल्फाज तो कई हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ब्रिस्कली। ब्रिस्क आप सबको पता है, बड़ा आम सा लफ्ज़ है, तेज़, जैसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। तो ब्रिस्कली क्या होगा, मैं ज़रा मिटाने जा रहा हूँ इसको। ब्रिस्कली होता है तेज़ी से, BRISKLY, ठीक हो गया जी। ब्रिस्कली स्टैंड फॉर, अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना ब्रिस्क वॉक करें, खुद हिलते नहीं और लोगों को कहते हैं ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क होता है तेज़, तो ब्रिस्कली हुआ तेज़ी से। ये लफ्ज़ भी टेक्निकली एडवर्ब है, चलें जो भी है उस पर इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं इस टाइम। तो नेक्स्ट इज बीड। BAD। बीड कहते हैं किस चीज़ का ये नाउन है, जैसे तस्बीह के बीड्स होते हैं, दाना, या उस तरह की कोई भी चीज़, दाने की शेप में कोई भी चीज़। अगला लफ्ज़ है ब्रेमिंग। तो ब्रेम जो है इसका लफ्ज़ी मतलब तो है किनारा, किस चीज़ का किनारा। तो अगर कोई बंदा ब्रेम करता है तो बात को हमसे मुरा लेते हैं
हम कहते हैं उसने एमडी का टेस्ट क्लियर कर ली है एंड नाउ ही इज ब्रिमिंग, इसका मतलब बड़ा वो खुश है। तो ब्रिम से मुराद यानी कि खुश होना, ठीक। तो ब्रिमिंग वो प्रोसेस हो गया, खुशी का अमल। द नेक्स्ट इज बैफलिंग। इसमें ओरिजिनल लफ्ज़ है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना। हम कहते हैं यू हैव बैफल्ड मी, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ये लफ्ज़ वर्ब है, तो अगर बैफलिंग कहें तो आप खुद देख लो। हम कहते हैं बड़ी बैफलिंग सिचुएशन है, यानी कि परेशान कौन, परेशान करने वाली। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको आगे फैलाएं तो कभी वो पूछते थे बैफलमेंट, तो बैफलमेंट इसका नाउन फॉर्म है, इसका मतलब हो गया परेशानी। समझ आ रही? तो थोड़ा सा ये एडजेक्टिव है, ये नाउन। थोड़ा सा बात को फैला लें। बैशफुल, अगला लफ्ज़ है बैशफुल। तो बैशफुल का मतलब होता है, हम कहते हैं मेरा फ्रेंड थोड़ा सा बाय नेचर थोड़ा बैशफुल है, यानी कि शर्मीला, शर्मीला, शाय टाइप। हाँ, शर्मीला, शर्मिला टैगोर नहीं, शर्मीला। द नेक्स्ट इज बैकन। बी, बैकन क्या होता है? किस चीज़ का इशारा या इशारा देना, ठीक है। बैकन में इशारा देना। अगला लफ्ज़ है कुवैत। उन्होंने कुवैटेड दिया, लेकिन ओरिजिनल लफ्ज़ है कुवैत। कुवैत क्या होता है? किस चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना। मुराद क्या हुई? हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्वेटिंग फॉर बिकमिंग डॉक्टर्स, ये उनकी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बन जाए। अब इसमें अगर क्वेट फॉर से मिलता जुलता कभी कभी पूछ लेते हैं लॉन्ग फॉर, इसका मतलब किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना, ठीक है। डिज़ायर फॉर आप सबको पता है, किसी की ख्वाहिश करना। या क्रेव फॉर होता है किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना। ये सिनोनिम्स में लिख रहा हूँ इसका। या हैंकर आफ्टर एक एक्सप्रेशन है, यार मार्कर दें ज़रा, हैंकर आफ्टर, इसका मतलब किसी चीज़ के पीछे भागना। तो ये सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा अपने बात को ज़रा फैला के लेके चलना है। द नेक्स्ट वर्ड इज़, हाँ, तो इन्होंने लिखा हुआ क्वेटेड, उसी का थोड़ी सी उसमें अगली शक्ल। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? अब ये इस लफ्ज़ के लिए उर्दू में कोई ऐसा पैट लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्रेडेंशियल से मुराद होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी किसी चीज़ का सबूत हो, ठीक है ना। कोई किसी, यानी कि इसको समझ लें क्वालिफिकेशन, किसी चीज़ का सबूत। कि फ़र्ज़ किया हम कहते हैं जी देखिए मेरे क्रेडेंशियल्स हैं कि मैं फ़र्ज़ किया पढ़ा सकता हूँ, मैं ये मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री है, ये मैं इंग्लिश की है, ये मैंने सर्टिफिकेट लिया, या फलां थिंग लाइक दैट। आगे है कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब है कुशादा, खुला। ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है, सिफ्त है, ये नाउन था, ठीक। कैपेशियस मीन्स खुला। ये इसका पैरेलल है स्पेशियस। स्पेशियस वो जगह होती है जहाँ स्पेस काफ़ी हो, इसका भी मतलब है खुला, ये भी सिफ्त, ठीक हो गया जी। आगे लफ्ज़ से कोलाइडेड या कोलाइड विद। ओरिजिनल लफ्ज़ से कोलाइड, आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ चीज़ के साथ टकरा गई, यानी कि टकरा जाना, गाड़ियों वगैरह का टकरा जाना, दो चीज़ों का आपस में टकरा जाना, ठीक। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं फैलाऊँगा। ये कोलाइड टकरा जाना, लेकिन कभी कभी वो एक लफ्ज़ से मिलता जुलता पूछ लेते कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब होता है कि कोई साजबाज करना, कोई गठ जोड़ करना। तो इसको मिक्स नहीं करना इसके साथ, ये इसका सिनोनिम नहीं है बल्कि ये एक अलग लफ्ज़, ठीक हो गया। और इसका नाउन फॉर्म है कोलिजन, और इसकी नाउन फॉर्म है कोल्यूजन, ओके। आगे लफ्ज़ है क्रूडली। क्रूडली आप सब जानते हैं, क्रूड कहते हैं जो रफ़, हाँ, हम कहते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि खुरदरा या रफ़। तो क्रूडली मीन्स इन अ रफ़ मैनर, रफली, ओके। आगे है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स किसी को फेस करना, किसी का सामना करना। हम कहते हैं हु इज़ गोइंग टू कन्फ्रंट दैट फेलो इन दैट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसकी नाउन फॉर्म है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन से आप बात को मुराद लेते टाकरा, ओके। आगे लफ्ज़ है कॉक्स।
कॉक्स का मतलब क्या है? आप कॉक्स, उन्होंने लिखा हुआ कॉक्स्ट। कॉक्स के बेशुमार मीनिंग्स हैं। कॉक्स का मतलब होता है मना लेना। हम कहते हैं मैं आप परेशान ना हो मुझसे, कॉक्स कर लूँगा, मना लूँगा। लेकिन थोड़ा नेगेटिव सेंस में कॉक्स से मुराद होता है खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। अब खुशामद के हवाले से बेशुमार अल्फाज हो सकते हैं, मसलन फ्लैटर, जो अक्सर पेपर में पूछ भी लेते हैं, कैजुअल, खुशामद करना, या वीडल, खुशामद करना। तो इस तरह का कोई लफ्ज़ हो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ज़्यादा मैं बात को नहीं फैला सकता, टाइम इतना नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है जी? आप सब जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है अक्सर, आपको आता है कि नहीं? कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है किस चीज़ को समझना, किस चीज़ को हम कहते हैं आई एम नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, समझना। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या हुई? समझने का अमल, किसी चीज़ को पढ़ के या सुन के ये समझना, और ये हो गया वो समझने का अमल या प्रोसेस। ठीक हो गया? शाबाश, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दूँ जी, समझने का अमल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है? आम सा लफ्ज़ से आपने सुना होगा। हम कहते हैं वाई वर यू बीइंग सो क्यूरियस, यानी एक चीज़ को जानने की कोशिश करना, एक चीज़ के बारे में, यानी कि तजस्सुस होना। हम कहते हैं बड़ा क्यूरियस हो रहा था कि वो फ़लाँ बंदा मेरे साथ कौन था। क्यूरियस का सही लफ्ज़ है पुरतजस्सुस। पुरतजस्सुस, तजस्सुस समझते हैं? इसका पहले लफ्ज़ पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब है जो चीज़ों को जानने की कोशिश करे, तजस्सुस का शिकार हो। आगे है जी, ये लफ्ज़ क्या है? ये कैजुअली। कैजुअली आपको पता ही है, कैजुअल अक्सर आप कहते हैं कैजुअल वेयर। तो कैजुअली मीन्स इत्तफाकिया तौर पर, यानी कि कभी कभी इत्तफाकिया तौर पर। ठीक। कन्फाइनिंग, ओरिजिनल लफ्ज़ है कन्फाइन। कन्फाइन होता है किस चीज़ को महदूद करना, महदूद करना। इसकी नाउन फॉर्म है कन्फाइनमेंट। ठीक, महदूद करना, लिमिटाइज करना। आगे लफ्ज़ है क्रैम्ड। ओरिजिनल लफ्ज़ है क्रैम। क्रैम का लफ्ज़ी मतलब होता है ठूंसना, किस चीज़ को कहीं ठूंसना। लेकिन इसका जो ज़्यादा मीनिंग चलता है वो है रटना। आपने अक्सर सुना होगा जी क्रैमिंग। तो क्रैमिंग क्या होगी? रटने का। क्रैमिंग में रटने का अमल। ठीक है, जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। ठीक हो गया जी? टाइम ज़रा देखिए। कन्फर्म। कन्फर्म आपको पता है एक चीज़ को पक्का करना। और अगर ये कन्फर्म से मिलता है तो एक लफ्ज़ कभी पूछ लेते हैं कन्फर्म। तो कन्फर्म का मतलब होता है एक जैसा होना, यानी कि एक जैसा होना। फ़र्ज़ के आप कहीं जाते हैं, आप कहते हैं मुझे तो आपकी आदतें बड़ी अजीब लग रही है, कहते हैं आपको विल हैव टू, आपको कन्फर्म तो करना पड़ेगा, यानी कि हमारे ऐसा होना पड़ेगा। ठीक। अगला लफ्ज़ है कॉशन्ड। कॉशन आपको पता ही है, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, बाखबर करना कि भाई मोहतात हो जाओ। कैप्टिवेट या कैप्टिवेटेड जो लफ्ज़ है, कैप्टिवेट होता है किस चीज़ को क्या करना, कैप्चर करना, किस चीज़ को काबू करना, किसी भी सेंस में। बाज़ का हम इससे मुराद लेते हैं गिरफ्तार करना। उन्हें 10 बंदे कैप्टिवेट कर लिए, गिरफ्तार करना। तो कैप्टिवेशन इसका नाउन फॉर्म है। द नेक्स्ट इज कॉन्डिसेंडेड। ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है। कॉन्डिसेंड का मतलब होता है जी ताज़ीम बजा लाना, ताज़ीम बजा लाना, यानी कि इस तरह झुक जाना किसी के आगे इज़्ज़त से या किसी भी सेंस में। कॉन्डिसेंशन इसकी नाउन फॉर्म है, कॉन्डिसेंशन। आगे है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको पता ही है, किसी चीज़ का मयार, किस चीज़ का मयार। हम कहते हैं उनके पास क्या क्राइटेरिया है, इस बात को जांचने का, उसका स्टैंडर्ड क्या है। ओके। आगे है डेंटिली। डेंटी वो चीज़ होती है जो बड़ी नफीस हो। डेंटी मीन्स नफीस। तो डेंटिली क्या हो जाएगा, निफासत से एडवर्ब बन रहा है। आगे है डिस्पेंस। डिस्पेंस बड़ा आम सा लफ्ज़ आपको पता ही है, किस चीज़ को क्या करना, उससे
डिस्कॉर्ड कर देना, उसको उससे जान छुड़ा लेना। ठीक, किस चीज़ से, क्या कहेंगे, जान छुड़ा लेना। डिस्पेंस विद अक्सर हम कहते हैं, किस चीज़ से जान छुड़ा लेना। आगे है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट आप सबको पता ही है, हम कहते हैं डिस्प्यूट अब भी चल रहा है, यानी कि झगड़ा या इख्तिलाफ। ओके, आगे है ड्रम्ड। ड्रम का मतलब होता है ड्रम वगैरह बजाना, आपको पता ही है किसी भी सेंस में। आगे है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट को समझ लीजिए लफ्ज़ वर्ब है, यानी कि तवज्जो हटाना। आप कहते मैं पढ़ रहा था, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिए, मेरी तवज्जो हटा दी, और इसकी नाउन फॉर्म है डिस्ट्रैक्शन। ओके, आगे है डेलिकेटली। डेलिकेट आप सबको पता ही है, डेलिकेट का मतलब होता है बड़ा ही नाजुक। तो डेलिकेटली बड़ा ही नाजुक तरीके से, हम कहते हैं वो चीज़ों को बड़े डेलिकेटली लेता है, नाजुक तरीके से। ठीक है, आगे है डैंक। डैंक का मतलब होता है किसी चीज़ को भगोना, किसी चीज़ को भगोना, ख़ास तौर पर मतलब ठीक ठाक उसको गीला करना, दबोने के सेंस में। डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है? डिस्गाइज, गाइज से, गाइज का मतलब होता है कोई भेष, लिबास। तो डिस्गाइज आपको पता है भेष बदलना, भेष बदलना। ओके, आगे चलें। डेफिनेट। डेफिनेट आपको पता ही है, पक्का। आगे है एन्चेंटेड। अब इसमें ओरिजिनल लफ्ज़ है एन्चेंट। एन्चेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपको बड़ी सहर करना, यानी कि बड़ा अच्छा लगना। हम कहते हैं बड़ा एन्चेंटिंग मंजर है, बड़ा पुरकशिश है, ये बड़ी एन्चेंटमेंट है, बड़ी कशिश है। ओके, आगे है इनकरेज्ड। आपको पता ही है, इनकरेज से हौसला अफजाई करना। फिर है फ्रेंज्ड। तो फ्रेंज का ओरिजिनल लफ्ज़ है फ्रेंज। फ्रेंज का लफ्ज़ी मतलब होता है झालर, जैसे लड़कियां आपने देखा वो लेस सी लगाती हैं, या इसका मतलब है किनारा। ठीक है, वैसे तो कई मीनिंग्स हैं लेकिन ओके। एग्जूड। एग्जूड कहते हैं किस चीज़ का क्या करना, किस चीज़ का बाहर निकलना, किस चीज़ का बाहर निकलना, गुस्से का, किसी भी चीज़ का, पानी का, ख़ास तौर पर आराम से लेकिन मुसलसल। एग्जूड। नेक्स्ट लफ्ज़ है एक्सेंट्रिक। हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा एक्सेंट्रिक है, बड़ा ही नामाकूल है। एक्सेंट्रिक लफ्ज़ी मतलब है सेंटर से हटा हुआ, लेकिन इसका मतलब है नामाकूल या गैर माकूल, नामाकूल। ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है। आगे क्या है एक्सकर्शन। एक्सकर्शन थोड़ा सा अनकॉमन लफ्ज़ है, लेकिन आजकल काफ़ी चल रहा है। एक्सकर्शन कहते हैं, हम कहते हैं थोड़ी एक्सकर्शन होनी चाहिए, एम कैट के बाद थोड़ी एक्सकर्शन के लिए चलेंगे, तो सैरो तफरी। ठीक, कोई ट्रिप वगैरह जैसे आप करते हैं, ये भी लफ्ज़ नाउन है। आगे एग्जेस्पिरेट। एग्जेस्पिरेट, ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब है बिगाड़ना, ख़राब करना। हम कहते हैं सिचुएशन जो है एग्जेस्पिरेट होती जा रही है। एग्जेस्पिरेशन उन्होंने अगर दिया तो वो प्रोसेस हो जाएगा, बिगड़ने का अमल। आगे लफ्ज़ एलैबोरेट। आप सबको पता है किस चीज़ की, वजाहत करना। हम कहते हैं इसी को एलैबोरेट करें ज़रा, थोड़ी सी वजाहत करना। ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसिव। ये लफ्ज़ एक्सपेंसिव को अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे ये एक्सपेंसिव है, ये ए के साथ है, ये एक्सपैंड से है, यानी कि फैला हुआ, फैला हुआ। ठीक हो गया। आगे है जी एग्जैजरेशन। अक्सर ही पेपर में पूछा होता है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, किस चीज़ का बढ़ा चढ़ा के पेश करना। ये मुबालगा राई करना शायद आपने सुना हो, तो एग्जैजरेशन इसकी नाउन फॉर्म है, मुबालगा। हम कहते हैं फ़लाँ मेरे दोस्त को एग्जैजरेशन की बड़ी आदत है, यानी कि मुबालगा आराई, मुबालगा आराई। ठीक हो गया। आगे लफ्ज़ है इवेलुएट्स। इवेलुएट का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा, हमारी इवेल्यूएशन हो रही है। इवेलुएट होता है किस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, इवेलुएट मीन किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाना। हम कहते हैं हमारी इवेल्यूएशन हो रही है, यानी कि दे आर ट्राइंग टू असेस कि हम क्या हैं क्या नहीं। ठीक, तो इवेलुएट क्या हुआ, किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाना, किस चीज़ को जज करना, अहमियत का
अंदाज़ा लगाना। ठीक हो गया, इवैल्यूएशन में प्रोसेस हो जाएगा। आगे आपका अगर देखिए तो लफ्ज़ आ रहा है फैटेलिटी। ये लफ्ज़ फैटल से, फैटल का मतलब होता है बड़ा ही, जो चीज़ बड़ी ही मोहलिक, मोहलिक समझते हैं, नुकसानदेह। तो फैटेलिटी उसकी नाउन फॉर्म है, इसको जो भी कह लें, ये इसकी नाउन फॉर्म। आगे है फ्लेक्ट। ओरिजिनल लफ्ज़ है फ्लेक। फ्लेक के वैसे बेशुमार मीनिंग्स हैं, लेकिन फ्लेक का मतलब होता है कि इस चीज़ को हल्का सा छूना या हल्का सा मारना। हम कहते हैं इसको थोड़ा फ्लिक करो, कॉइन को फ्लिक करो। ठीक, वैसे आपको पता है फ्लिक्स से मुराद वो पिक्स वगैरह भी होती हैं जो कि अक्सर आप देखते रहते हैं। फ्लॉलेसली, फ्लॉ कहते हैं गलती को, फ्लॉ मीन्स गलती, फ्लॉलेस हुआ गलती से पाक। तो फ्लॉलेसली मीन्स गलती से, पाकी से, यानी कि गलती से पाक होकर। आगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता है रगड़ को कहते हैं, और सिम्बॉलिक सेंस में इसका मतलब है थोड़ा सा टाकरा। हम कहते हैं दो पार्टीज में फ्रिक्शन चल रही है। ठीक, टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं तेज से चल लो। फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। ठीक हो गया जी, फड़फड़ाना। नेक्स्ट लफ्ज़ है जिंजरली, GINGERY। इसका मतलब होता है खुफिया तरीके से या सीक्रेटली, खुफिया तरीके से। ठीक हो गया। आगे लफ्ज़ आ गया आपका, चलें ऊपर से नीचे चले जाते हैं। ग्लिस्टनिंग। ग्लिस्टनिंग वो चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी, यानी कि चिपकने वाली और चमकने वाली कुछ चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी चिपक भी रही होती है थोड़ी सी, और शाइन भी कर रही होती है। ये लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव है। आगे है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब भी होता है चमकना, ठीक, शाइन करना, स्पार्कल करना। आगे है ग्रॉगी। हम कहते हैं मुझे वो थोड़ा सा ग्रॉगी लग रहा था। ग्रॉगी का मतलब है यानी कि थोड़ा सा अनस्टेबल, यानी कि डोला हुआ। जैसे किसी बंदे ने खुदा न खास्ता शराब पी हुई है या किसी वजह से नशा किया तो थोड़ा ग्रॉगी सा होता है, अनस्टेबल होता है। ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है। आगे लफ्ज़ है हीप। हीप आप जानते ही हैं, किसी चीज़ का ढेर, या इससे मुराद या ढेर है या ढेर लगाना है, इकट्ठा करना ढेर की शक्ल में। ठीक, वर्ब भी है और ये नाउन भी है। ठीक, आगे लफ्ज़ है हीडियस। हीडियस का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी सी खौफनाक समझ लें, एडजेक्टिव है। हम कहते हैं कितनी हीडियस बात है, खौफनाक, शॉकिंग। आगे हैबिटेट। हैबिटेट आप सबको पता है, जैसे एनिमल की हैबिटेट होती है, यानी कि उनकी जो है रहने की जगह। हम कहते हैं फ्लाई एनिमल की हैबिटेट ये है, ठीक, रहने की जगह। ये लफ्ज़ नाउन है। आगे हैगर्ड, HAGG। हैगर्ड का मतलब होता है बड़ा ही, यानी कि इंतहाई बद्धा कह लें, इंतहाई बद्धा। बद्धा कैसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, हैगर्ड एडजेक्टिव है लफ्ज़। आगे हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्ड का मतलब है बिल्कुल ही बेतरतीब। तो हैपहैज़र्डली मीन्स बेतरतीबी सी, यानी कि विदाउट एनी प्रॉपर सीक्वेंस। हम कहते हैं उसने वो सारी चीज़ हैपहैज़र्डली की है, यानी कि उसमें कोई ऐसा तरतीब नहीं थी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्मनी। अक्सर पेपर में पूछा होता है, अब बात में ज़्यादा नहीं फैला सकता, माफ़ी चाहता हूँ। हार्मनी कहते हैं बड़ी, यानी कि हम आहंगी, हम आहंगी, जब चीज़ों में एक बैलेंस हो। ठीक, द नेक्स्ट इज़ हॉटी। हॉटी का मतलब है बड़ा ही, हम कहते हैं यार वो फलां बंदा बड़ा हॉटी है, बड़ा ही मगरूर है। ठीक, ये इसका पैरेलल अक्सर वो पूछ लेते हैं एरोगेंट। एरोगेंट भी होता है जो बंदा बड़ा अकड़ खान हो, ठीक है, या स्नॉबिश होता है जिसमें बड़ा नखरा हो। तो इस तरह का कोई ना कोई लफ्ज़ वो पूछ लेते हैं। ठीक हो गया। आगे लफ्ज़ है हैवक। हैवक का लफ्ज़ी मतलब होता है बड़े पैमाने पर तबाही। हम कहते हैं सैलाब ने पूरे मुल्क में हैवक मचा दी है, ज़लज़ले ने हैवक मचा दी है। लफ्ज़ नाउन है, तबाही। आगे है हिर्सी। हिर्सी क्या होती है जी, हिर्सी कहते हैं कोई, यानी कि अफवाह टाइप समझ लें,
कि हम कहते हैं हेरसिल है, ये मतलब सुनी सुनाई बात, दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। आगे है इंटेंडेड। इंटेंड आप सबको पता है किस चीज़ का, इरादा करना, जिससे इंटेंशन बना हुआ है, इरादा। इन वैन आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि बेकार होना, हम कहते हैं ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन, बेकार करना या बेकार होना कह लें। ओके। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट आप सबको पता है किस चीज़ को, रोशन करना, रोशन करना किसी भी सेंस में, तो इल्यूमिनेशन वो प्रोसेस हो गया। आगे है इरिटेबल। इरिटेबल ये लफ्ज़ इरिटेट से हम कहते हैं फलां बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल हो गया, चिड़चिड़ा, यानी कि बदमिजाज, ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंटली। इंटेंटली मीन्स इरादे से, इंटेंटली मीन्स इरादतन, इरादे से, इरादतन। ओके। आगे है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का वैसे तो आपको पता ही है मीनिंग, लेकिन इंडस्ट्री से मुराद हम बात कर लेते हैं मेहनत। इंडस्ट्रियस आपने पढ़ा होगा, मेहनती। इंडस्ट्री मीन्स मेहनत। द नेक्स्ट इज इनटॉलरेबल। टॉलरेट आप सबको पता है, तो इनटॉलरेबल मीन्स जिस चीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त, हम कहते हैं बड़ी इनटॉलरेबल सिचुएशन है, नाकाबिले बर्दाश्त। ओके। आगे है क्या लफ्ज़ है, इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबली, इम्परसेप्टिबली। ये लफ्ज़ आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ये लफ्ज़ परसीव से है, यानी कि एक चीज़ को, यानी कि मैं एक बगैर, यानी कि उसको एक लिहाज से परसीव किए हुए, जैसे आपको पता भी नहीं चला और आपको एक चीज़ फील भी हो गई। ठीक, उर्दू में इसको देख लें, जो भी कह लें। जजमेंट आपको पता है, फैसला वगैरह। जुडिशल, जुडिशल क्या होता है, अदालत के मुतालिक। ठीक है, जुडिशरी आपने सुना होगा। जुडिशल मीन हम कहते हैं अदालती, हम कहते हैं जुडिशल डिसीजन आने तो दो, अदालती फैसला आने तो दो। जजमेंट आपको पता है फैसले को कहते हैं, ये भी लिख लें। जजमेंट, जजमेंट वैसे तो एक चीज़ के बारे में हम कहते हैं आपकी क्या जजमेंट है, कहते हैं ना अक्सर, तो जजमेंट से एक मुराद है जी फैसला अदालत वगैरह का। आगे है जंक्शन। जंक्शन आप सबको पता ही है, चीज़ों का मतलब मिलाप, क्या मुराद हुई इससे, ठीक है ना, जैसे होता है रेलवे जंक्शन होता है जहाँ चीज़ें मिल रही हैं। आगे है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, आपने शायद पढ़ा हो। जुवेनाइल का मतलब होता है यानी कि यंग, ठीक है ना, हम कहते हैं उसकी बड़ी जुवेनाइल हरकतें, यानी कि बचकाना, JUVENILE, जुवेनाइल। जुवेनाइल में बच्चों जैसे, ठीक हो गया। जुवेनाइल मीन्स बचकाना या बच्चों जैसे, ये भी एडजेक्टिव हुआ। आगे जेपर्डी। हम कहते हैं जी बड़ी, ये जेपर्डी से निकलें कैसे, ख़तरा या रिस्क। कभी कभी वो इसका वर्ब पूछ लेते हैं, जेपर्डाइज। हम कहते हैं यू हैव जेपर्डाइज्ड मी, आपने मतलब मुझे क्या कर दिया, ख़तरे में डालना, और ये हुआ ख़तरा, रिस्क। जेलसली, जेलस तो सबको पता है, जेलसली हसद के अंदाज में। जुबिलेंट, जुबिलेंट हम कहते हैं हर बंदा बड़ा जुबिलेंट लग रहा था 14 अगस्त को, बड़ा ही पुरजोश। कभी कभी इसका नाउन पूछ लेते हैं, जुबिलेंस। जुबिलेंस मीन्स जोश वाली कैफियत। ओके। आगे लफ्ज़ है किंड्रेड, KINDRED। आपने अक्सर सुना होगा किन, किथ एंड किन, तो किंड्रेड मीन्स आपके जो आपके अजीज़ रिश्तेदार समझ लें, आपका ख़ानदान जो भी कह लें। आगे लफ्ज़ नैक, KNAC। अब नैक आजकल इसके कई मीनिंग्स हैं। नैक से आजकल हम मुराद लेते हैं रुझान, ज़हनी रुझान। हम कहते हैं आई हैव नो नैक फॉर मेडिसिन, इसका मुझे मेडिसिन का कोई शौक़ नहीं है। ओके। बल्कि नैक से मिलता जुलता अक्सर लफ्ज़ पेपर में पूछ लेते फ्लेयर, नैक फॉर, फ्लेयर फॉर, या प्रोक्लेविटी फॉर, किस चीज़ का, रुझान, किस चीज़ का, शौक़। जिसे आप सब जानते हैं एप्टीट्यूड फॉर कहते हैं ना हम अक्सर। आगे चलें, लाइकलीहुड। लाइकलीहुड क्या होता है, किस चीज़ का, इम्कान। हम कहते हैं इस चीज़ की लाइकलीहुड क्या है, लाइकलीहुड में किस चीज़ का, इम्कान।
कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, एक चीज़ का चांस। ओके, लेबिरिंथ आपने बायो वगैरह में पढ़ा होगा। लेबिरिंथ होते किस चीज़ की, उसका समझ लीजिए उसका किनारा या उसका बॉर्डर, किस चीज़ की साइडें, ठीक। लुडिक्रस, हम कहते हैं उसने बड़ी लुडिक्रस बात की है, बड़ी ही रिडिकुलस, आपने सुना होगा रिडिकुलस, मज़ का खेज, रिडिकुलस, हाँ, बल्कि ये लफ्ज़ ज़्यादा कॉमन है, मज़ का खेज या बड़ी ही अजीबोगरीब, मज़ का खेज कहते हैं हम, ठीक। लैम्प, अब लिम्प के बेशुमार मीनिंग है, लिम्प से मुराद चलो यहाँ लेते लंगड़ाना, ठीक। ओके, आगे लफ्ज़ है मैनस, उन्हें मैनस दिया, पास फॉर्म दिए, लेकिन मैनस कहते हैं कोई भी लानत, हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ की मैनस से कब जान छूटेगी, करप्शन एक मैनस से जैसे। आगे मस्टर्ड, और मस्टर्ड में ओरिजिनल लफ्ज़ है मास्टर, मास्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हम अक्सर कहते हैं यार टाइम अगर कम भी है तो मास्टर अप करेज, मास्टर अप करेज, इसका मतलब हिम्मत करो, ठीक। आगे है मीन, मीन के बेशुमार मीनिंग्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो है मीन से मुराद है कमज़ोर, हम कहते हैं बड़ा मीन आदमी है, या मैथ्स वगैरह में आपको पता है मीन क्या होता है। और आगे है माउंटिंग, माउंट का लफ्ज़ी मतलब होता है चढ़ना, माउंट में चढ़ना किसी भी सेंस में, पहाड़ पे चढ़ना, प्राइसेस का चढ़ना। और डिसमाउंट इसका उल्ट है, इसका मतलब उतरना, डिसमाउंट मीन्स उतरना, ठीक। आगे है मिनिमम, आप सबको पता है मिनिमम प्राइस, कम से कम, सिंपल है। मेहम, मेहम जो है ये लफ्ज़ अखबारों में काफ़ी चलता है, हम कहते हैं अजीब मेहम मच गई, यानी कि शदीद तबाही, कोई ऐसी सिचुएशन की जिसमें बेड़ा गर्क हो जाए, मेहम, बिल्कुल ही कत्ल वारत या जो भी कह लें। आगे मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर मीन्स कोई भी चीज़, यानी कि छोटी सी कोई चीज़, यानी कि हाथ से लिखी कोई छोटी सी तहरीर, हाथ से लिखी, हाँ, छोटी तहरीर या कोई तहरीर, मिनिएचर। ओके, आगे लफ्ज़ है माम्बल्ड, ओरिजिनल वर्ड है माम्बल, माम्बल का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, समझते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स दे गो ऑन मम्बलिंग, भाई यार इसे पढ़ाना नहीं आता, थिंग लाइक दैट। आगे लफ्ज़ है मीडिएट, मीडिएट ये मेडिटेट, अगर ये हाँ ये मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर गौर करना, किस चीज़ पर गौर करना, ये जैसे आप योगा वगैरह में सुनते हैं मेडिटेशन, किस चीज़ पर मतलब फोकस करना। मोल्डेड, मोल्ड आपको पता ही है, किस चीज़ को क्या करना, हम कहते हैं मोल्ड करना या उसको सांचे में ढालना, हम कहते हैं हम उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सांचे में ढालना, ठीक है। तो आम सा क्या कैसे लिखते हैं, ढालना, जैसे भी लिखते हैं, सांचे में ढालना। और ये मैनेसिंग फिर आ गया इसमें, तो मेरा ख्याल है जी अगला लफ्ज़ है नुइसेंस, नुइसेंस NUISANC, नुइसेंस नाजुक सा लफ्ज़ है, इसका मतलब एक चीज़ का समझ लें कि हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ हमारे लिए नुइसेंस से बन गई, लानत टाइप, यानी कि जो चीज़ बड़ी नापसंदीदा कोई चीज़, ऐसी कैफियत जो भी कह लें। द नेक्स्ट वर्ड नाइव, NAIVE, नाइव का मतलब होता है भोला भाला। अब मैं थोड़ी बस कोशिश कर रहा हूँ ज़रा तेज़ी से बात फैलाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा अगर आप इनकी ज़्यादा तफसील चाहते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो मेरी CSS के हवाले से जितनी वीडियोज़ हैं उनको मैं आपको लिंक भी भिजवा दूँगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक। अगला लफ्ज़ है नेटिव, नेटिव आपको पता है मुकामी, नेटिव्स ऑफ लाहौर, नेटिव्स ऑफ अमेरिका, मुकामी बंदा या बंदी। आगे लफ्ज़ है नॉसियस, NAUSEOUS, नॉसियस मीन्स आपने सुना होगा नौसिया, नौसिया कहते हैं जब आपको मतली हो, मतली यानी कि दिल ख़राब होना, तो उसी का एडजेक्टिव है ये लफ्ज़, ठीक। निगेट, निगेट आपको पता ही है एक चीज़ को कि नफ़ी करना, एक चीज़ को हम कहते हैं आप इस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते, ओके। आगे नेग्लिजेंस, बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है, नेग्लिजेंस मीन्स हम कहते हैं आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी
यानी कि लापरवाही कह लें। हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा नेग्लिजेंट है, बड़ा लापरवाह है। नेक्स्ट इज नेमेसिस, अच्छा लफ्ज़ है। नेमेसिस हम कहते हैं जी आप ज़िंदगी में जो करेंगे वैसा ही होगा, इसे हम कहते हैं मुकाफ़ात अमल। इससे मुराद हम क्या लेते हैं, जैसा करोगे वैसा सहना पड़ेगा। ये लफ्ज़ नाउन है। आगे है न्यूट्रल। आप सबको पता है, हम कहते हैं इस काम के लिए कोई न्यूट्रल बंदा चाहिए जो कि समझे गैर जानिबदार, ठीक है, गैर जानिबदार। एडजेक्टिव है नेगल। अब नेगल का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा कुतरना, जैसे चूहा नहीं कुतरता। तो सिंबॉलिक सेंस में हम कुछ भी कह सकते हैं। हम कहते हैं उसने बहुत ज़्यादा पैसे निगल किया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, समझ रहे हैं ना। आगे है ऑप्टेड फॉर। ऑप्ट फॉर होता है, जैसे आपको पता ही है, ऑप्ट होता है किसी चीज़ का अपनाना जिससे ऑप्शन बना हुआ है। तो ही हैज़ ऑप्टेड दीज सब्जेक्ट्स, अपनाना या इख्तियार करना। ऑन द रॉन्ग फुट, ऑन द रॉन्ग फुट जैसे नाम से ज़ाहिर एक्सप्रेशन, ऑन द यानी कि गलत पोजीशन में। हम कहते हैं यू आर ऑन द रॉन्ग फुट, यानी कि गलत पोजीशन में है एक लिहाज से, सूरत हाल यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा, ठीक। ओकेजनली आपको पता ही है, ओकेजनल से इत्तफाकिया तौर पर। आगे लफ्ज़ है प्लॉप। प्लॉप का मतलब होता है जैसे आराम से, लेकिन ये धड़म करके गिरना, धड़म करके ढल करके यूँ गिरना, ठीक। हम कहते हैं मैं इतना थका हो तो माया में बिस्तर पर मैंने प्लॉप किया और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। आगे लफ्ज़ है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब क्या है, अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से, इन दो लफ्ज़ों को अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट, इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। एस्यूम होता है फ़र्ज़ करना कोई भी चीज़, और प्रिज्यूम होता है किसी बुनियाद पे फ़र्ज़ करना। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, किसी बुनियाद पे फ़र्ज़ करना, ठीक। एस्यूम तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेट्स एस्यूम कि आप जो है अमेरिका के सदर हैं, लेकिन प्रिज्यूम आप कहते हैं फ़र्ज़ कि लेट्स प्रिज्यूम कि आपका एमडीकेट हो जाता है किसी बुनियाद पे, ओके। आगे प्रिकेरियस, नो प्रिकॉशस। प्रिकॉशस मीन्स बड़ा ही मोहतात। आपने सुना होगा प्रिकॉशन, ठीक है, एहतियात। पैंटिंग, पैंट का मतलब होता है हाँपना, जैसे सांस वगैरह नहीं होता, तो पैंटिंग मीन्स हाँपने का अमल कह लें, जैसे सांस आपको थोड़ा फूल रहा है। आगे लफ्ज़ है परचेज। परचेज आपको पता ही है, कोई चीज़ ख़रीदना, इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। परसिस्टेड, परसिस्ट क्या होता है, एक चीज़ पर जी कायम रहना, एक चीज़ पर साबित कदम रहना, परसिस्टेंस आपने सुना होगा, साबित कदमी। पेंसिवली, पेंसिव का मतलब होता है समझ लीजिए सोच में डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ। तो पेंसिवली यानी कि सोच में डूबे हुए अंदाज से, ओके। आगे प्राइम। अब प्राइम अक्सर आपने सुना होगा, प्राइम होता है किस चीज़ का, हम कहते हैं मतलब जैसे आप भी स्टेज से गुजर रहे हैं, आपका ये प्राइम टाइम है, यानी कि अरूज, किस चीज़ की, पीक, अरूज, ओके, टॉप। प्लासिडली, प्लासिड का मतलब क्या होता है, प्लासिड के कई एंगल्स हैं। प्लासिड का एक तो मतलब है बड़ा ही यानी कि नर्म गुफ्तार या नर्म अंदाज से बोलने वाला, या बड़ा लचक वाला, हम कहते हैं बड़ा वो प्लासिड आदमी है, बड़ा सॉफ्ट आदमी है। कभी कभी इसका नाउन पूछ लेते हैं प्लासिडिटी, प्लासिडिटी होगी फ्लैक्सिबिलिटी, लचक, ठीक हो गया। पॉजिटिव सेंस में ये फ्लैक्सिबिलिटी और नेगेटिव सेंस में से मुराद हम लेते हैं बिल्कुल ही किसी के आगे बिछ जाना। आगे लफ्ज़ है पेयर, PEER। पेयर का मतलब होता है साथी, ठीक है, जैसे आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के पेयर्स हैं। आगे पैशन, पैशन आप सबको पता ही है, हम कहते हैं अब वो पहले वाला पैशन नहीं रहा, हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा पैशनेट है, बड़ा जज्बाती है। द नेक्स्ट इज प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरी, प्रॉम्प्ट मीन्स फौरी। तो प्रॉम्प्टली क्या होगा, हम कहते हैं ये चीज़ जो है इसको डू इट प्रॉम्प्टली, यानी कि फौरी तौर पर करो, फौरी तौर पर इस चीज़ को करो या इसको मैनेज करो, क्लियर।
आगे है जी प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आपको पता ही है, हम कहते हैं प्रैक्टिकली सिचुएशन कुछ हो रही है, यानी कि क्या मतलब हुआ, अमली तौर पे, अमली तौर पे प्रैक्टिकल से। तो नेक्स्ट इज प्रोन टू। प्रोन टू का जैसे हम कहते हैं जी कि लोग फिर जो है रुझान होना किस चीज़ का, हम कहते हैं लोग हमेशा दोबारा जो है हैव बिकम प्रोन टू कोरोना वायरस, ठीक, एक चीज़ का रुझान होना। द नेक्स्ट इज पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है। इससे मुराद होता है कि जो भी आप इजाफी चीज़ें, मसलन इजाफी चीज़ें, इजाफी से मुराद ये नहीं कि फालतू, जैसे कोई बादशाह पैराफर्नेलिया में शामिल होंगी, उसकी तलवार है, उसने जो चुगा पहना है, वो ऊपर लगाए, वो सब कुछ जो भी है, ठीक। प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव ये थोड़ा फॉर्मल लफ्ज़ है। हम कहते हैं प्रेरोगेटिव, ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, यानी कि आपका इस्तेहकाक समझते हैं, इस्तेहकाक, यानी कि हम कहते हैं ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, यानी कि ये चीज़ आपकी अथॉरिटी में नहीं आती। समझ आ रही बात की? ओके। नेक्स्ट इज पाथ। पाथ आपको पता ही है, रास्ता किसी भी सेंस में, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसीन। प्रिसीन क्या होती है, आपने लफ्ज़ सुना होगा प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है, एग्जैक्ट। हम कहते हैं प्रिसाइज मतलब बिल्कुल ही, हाँ, एग्जैक्ट। तो प्रिसीन क्या होगी, हम कहते हैं उसके काम में प्रिसीन होता है, यानी कि उसमें एग्जैक्टनेस है, यानी कि उसमें वो काम बड़ा नाप तोल के करता है, ठीक हो गया, ओके। आगे चलें, लफ्ज़ है पिज़ाज़। पिज़ाज़ से ये इनफॉर्मल इंग्लिश में लफ्ज़ चल रहा है आजकल, इससे मुराद होती है बड़ा ही कोई ग्लैमर वगैरह समझ लें, उस तरह की सिचुएशन, ठीक। पिज़ाज़ मीन्स PIZZAZZ। पिज़ाज़ मीन्स ग्लैमर। ग्लैमर को आप उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, शोशा या जो भी समझ लें। आगे पोटेंशियल। हम अक्सर कहते हैं फ़लाँ बंदे में बड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मीन्स दमखम। हम कहते हैं आज के बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है, उनमें बड़ी एनर्जी है। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स वही, इसको समझ लें, क्वालिटी से क्वालिटी वाला, खूबी वाला, खूबी वाला, क्वालिटी वाला, जो भी इसका तर्जुमा कर रहे हैं आप। आगे ख्वाम। ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है। हम कहते हैं मुझे अभी कुछ ख्वाम्स अब भी हैं, यानी कि वसवसा, शक, ठीक, किस चीज़ के बारे में, वसवसा या डाउट। आगे है क्वल। क्वल तो आपको पता ही है, लड़ना झगड़ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेंच। क्वेंच क्या होता है, क्वेंच होता है बुझाना। किस सेंस में, हम कहते हैं आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, किसी भी सेंस में, ठीक। आगे है क्वेरी। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो हमसे पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन, क्वेरी। द नेक्स्ट इज क्वी। QUEE। इसका मतलब होता है आपको पता ही है, कितार, ठीक। क्वर्क। क्वर्क थोड़ा सा इसका मतलब कोई भी अजीबोगरीब, यानी कि अजीबोगरीब काम, अजीबोगरीब हरकत जो कि रूटीन से हट के हो। हम तो उसके क्वर्क्स देखने वाले, यानी उसकी कभी वो एक चीज़ करता है, कभी दूसरी अजीबोगरीब हरकत करता है। क्वेवर। QUIV। क्वेवर होता है कांपना। कांपना, या जैसे कोई तीर नुमा चीज़ होती है, ये मैंने कांपना लिखा है, कुछ ज़्यादा लिख के हूँ, ठीक है, कांपना, ओके। द नेक्स्ट इज क्विजिकल। लफ्ज़ थोड़ा अनकॉमन है। हम कहते हैं यार वो बड़ी क्विजिकल बातें करता है। क्विजिकल मीन्स अजीबोगरीब, उसने बड़ी क्विजिकल बात की, बड़ी अजीबोगरीब। कभी कभी इसका वो पूछ लेते हैं
सिनोनिम क्वीर, क्वीर का मतलब है अजीबोगरीब, या क्वेंट इसका मतलब है अजीबोगरीब, ठीक। या आजकल एक लफ्ज़ काफ़ी चल रहा है बिज़ार, इसका मतलब है अजीबोगरीब। तो ये सिनोनिम्स हैं उसके। आगे लफ्ज़ है आपका क्या हो गया, कोटेशन। कोटेशन आप समझते हैं कोर्ट से, कोटेशन बेशुमार मीनिंग्स हैं। कोटेशन से मुराद है कोई हवाला, ठीक है, हम कहते हैं ये कोटेशन है, ये कॉल है। रिचुअल, रिचुअल आप समझते हैं जैसे हम कहते हैं हर इलाके की अपनी रिचुअल्स होती हैं, रस्म, रिचुअल्स होगी, रसूमात। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है कि इस चीज़ को पक्का करना, मजबूत करना। फर्ज के हम कहते हैं जी मैं ये वीडियो इसलिए देख रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स माय स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा, इसके लिए एक लफ्ज़ आजकल बहुत चलता है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर होता है कि इस चीज़ को पक्का करना, उसको मजबूत बनाना, ठीक। आगे रैगेड, रैगेड क्या चीज़ होती है? रैगेड का मतलब है यानी कि रफ़, खुरदरा। हम कहते हैं बड़ी रैगेड जगह है, बड़ी मतलब स्मूथ नहीं है, स्मूथ का उल्ट कह लें। आगे है रिवॉल्विंग। तो रिवॉल्विंग आप सबको पता है, रिवॉल्व, रिवॉल्व क्या होता है? घूमना, ठीक। रिवॉल्विंग चेयर होती। रेजोनेंट, तो रेजोनेंट का मतलब है जिसमें, जैसे रेजोनेंस आपने सुना होगा, रेजोनेंट वॉइस होती है, साउंड होती है किसी आवाज़ का, ठीक है, आना या फील होना। स्वॉर्म्ड अप, स्वॉर्म किसे कहते हैं? स्वॉर्म का लफ्ज़ी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये जैसे कीड़ों का मजमूआ, कीड़ों का ग्रुप, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। लेकिन आजकल हम इससे मुराद लेते हैं बहुत ज़्यादा लोग। हम कहते हैं लोगों का वहाँ स्वॉर्म आया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग। कभी कभी हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं थ्रॉन्ग, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग। या स्वेल एक लफ्ज़ आजकल हम बहुत चला रहे हैं, हमें लोगों का वहाँ स्वेल था, यानी कि बहुत ज़्यादा मजमा था। क्लियर? सिनेरियो, सिनेरियो आप सब जानते ही हैं। सिनेरियो का मतलब होता है कोई भी मंजर, लेकिन कौन सा मंजर? छोटा सा मंजर, छोटा मंजर। जैसे एक सीन के अंदर सिनेरियोज होते हैं, और प्रैक्टिकली हम कहते हैं सिनेरियो से मुराद है कोई सिचुएशन, कहते सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके। स्वाद किसे कहते हैं? SWAT, स्वाद से मुराद है कोई भी, यानी कि कोई ज़मीन का टुकड़ा समझ लें, चौड़ा सा जो होता है, ठीक है, जिस पर अक्सर घास वगैरह रखी जाए, वो जगह ज़मीन का चौड़ा सा पीस। सबसीक्वेंटली, आप सबको पता है कि फ़लाँ बंदे ने ये बात की और सबसीक्वेंटली ये हुआ, यानी कि बात के नतीजे के तौर पर। समझ आ रही है? हम कहते हैं उसने एफर्ट की, सबसीक्वेंटली वो ही गॉट गुड रिजल्ट। आगे है स्ट्रक अप, STUCK। स्ट्रक अप, हम कहते हैं आजकल मैं बड़ा स्ट्रक अप हूँ, यानी कि फंसा हुआ, जैसे आप, हाँ, फंसा हुआ। ओके। स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के बेशुमार मीनिंग्स हैं। स्ट्रिंग से मुराद कोई भी किस चीज़ का, एक स्ट्रिंग, एक तो कोई इस तरह पतली सी चीज़, या हम कहते हैं स्ट्रिंग मतलब किस चीज़ की एक चेन, हम कहते हैं फ़र्ज़ किया एक उसका पूरा एक सिलसिला, हम कहते हैं एक पूरी स्ट्रिंग सी बन जाती है, एक पूरी चेन सी बन जाती है। स्टर्नली, स्टर्न का मतलब होता है सख्त, तो स्टर्नली मीन्स सख्ती से। हम कहते हैं वो इतना स्टर्नली देख रहा था कि मैं तो डर गया, ठीक। सोलमली, सोलम का मतलब होता है संजीदा, सोलम मीन्स संजीदा। सोलमली क्या होगा? संजीदगी से। हम कहते हैं बड़े सोलमली बात कर रहा था, संजीदगी से। ओके। आगे लफ्ज़ है सक्युलेंट। सक्युलेंट हम कहते हैं यार ये जो आप कल सेब लेकर आए थे वो सक्युलेंट तो थे ही नहीं। सक्युलेंट मीन्स जूसी, SUCCULENT। सक्युलेंट मीन्स, हाँ, ये लफ्ज़ भी अक्सर ही पेपर में किसी न किसी शक्ल में आया होता है। हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ बड़ी सक्युलेंट है, बड़ी जूसी है, SUCCULENT। तो इसको मतलब जो भी कह लें, जूसी को उर्दू में क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे, रस वाला कह लें, रस वाला।
एडजेक्टिव है। शफल, शफल क्या होता है? शफल होता है तेज़ी से हिलाना। से आपने कार्ड वगैरह कभी खेले हो तो हम कहते कार्ड शफल करो, कार्ड शफल करो। ये शफल से मुराद ये भी होता है तेज़ तेज़ चलना। हम कहते बड़ी शफलिंग गेट है उसकी, जिसमें आप पाँव तेज़ तेज़ यूँ लेके जा रहे होते। आगे है स्टंट। स्टंट होता है किस चीज़ को रोक देना। रोक देने से मुराद है हम कहते हैं बड़ा स्टंटेड किड है, यानी कि उसकी ग्रोथ सही नहीं हुई। ओके। आगे लफ्ज़ है सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है थोड़ी सी SAUNTER, घूमना फिरना, थोड़ी सी सैर शैर करना, घूमना फिरना। ओके। स्प्लेंडर आप सबको पता ही है। स्प्लेंडर मीन्स बड़ी ही शान शौकत। हाँ, हम कहते मुगलों की स्प्लेंडर बड़ी थी, शान शौकत। सैग, सैग का मतलब होता है एक चीज़ का थोड़ा सा इस तरह हम कहते वक्त से फलां चीज़ सैग कर गई, एक चीज़ में थोड़ी सी उसमें क्या हो गया, ढीला हो जाना एक चीज़ का थोड़ा सा, ठीक, उसमें नरमी आ जाना, जो भी कह लें। स्पैकल, स्पैकल कहते हैं कोई भी समझ लें दाग सा। तो हम कहते हैं फलां चीज़ जो है इज स्पैकल्ड विद दैट, यानी कि एक चीज़ है और उसके बीच में फलां चीज़ का शेड है, उसके स्पैकल्स हैं। स्टेबल, स्टेबल आप सबको पता ही है, बड़ा ही कायम दायम, ठीक। या स्टेबल आपको पता है जैसे अस्तबल को कहते हैं जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। ओके। आगे लफ्ज़ है टेंटेटिवली, अक्सर ही पेपर में आया होता है। टेंटेटिव वो चीज़ है जो आर्जी हो, तो टेंटेटिवली मीन्स आर्जी तौर पे, यानी कि एक चीज़ आपने शायद अक्सर सुना होगा टेंटेटिव डेट शीट। ओके। टैकल, TACKLE, टैकल आप सब जानते हैं किस चीज़ को काबू करना। हालांकि टैकल का बुनियादी मतलब होता है एक मोटा सा रस्सा होता है जिसको टैकल कहा जाता है, जिससे कश्तियों वगैरह को काबू किया जाता है, मोटा सा रस्सा, उसी से लफ्ज़ बना हुआ है। ट्यूमल्टस, ट्यूमल्टस का मतलब है उतार चढ़ाव वाला, जिसमें हम कहते हैं देखो कितना ट्यूमल्टस वाटर है, यानी कि पानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ट्यूमल्टस आपकी अगर अपनी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि कभी आप गुस्से में आ रहे हैं, कभी नरम हो रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है। टॉम फुलरी, टॉम फुलरी क्या होता है? ये है बेवकूफ़ों जैसी हरकतें, समझ लें, बेवकूफ़ों जैसी हरकतें। क्लियर? बस खाका सा बनाते जाएं। ट्रायंगल, ट्रायंगल का लफ्ज़ी मतलब होता है गांठ, ठीक, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग हम लेते हैं मसला। हम कहते हैं ट्रायंगल कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है। आगे है ट्रफ, TROUGH। ट्रफ आपने अक्सर सुना होगा, क्रेस्ट, लहर की एक क्रेस्ट होती है, इसका ये ऊपर का हिस्सा होता है और ट्रफ उसका निचला हिस्सा होता है। वैसे ट्रफ जो है ये वो बर्तन भी है, एक होता है जिसमें किसी एनिमल को, किसी जानवर को खिलाया जाता है, ठीक। और आगे लफ्ज़ है ट्रैंगल्ड, और ट्रैंगल ही का एडजेक्टिव बन गया। ट्रैंगल्ड मीन्स हम कहते हैं बड़ी ट्रैंगल्ड सिचुएशन है, बड़ी उलझी हुई, बड़ी पेचीदा, उलझी हुई। क्लियर? द नेक्स्ट इज अर्ज। अर्ज का मतलब है किसी काम के लिए कहना। हम कहते ही वाज अर्जिंग मी टू डू दिस थिंग, या किसी चीज़ की तलब, तलब को भी हम कहते हैं फलां चीज़ के भी खाने की अर्ज नहीं है, या फलां चीज़ की अर्ज नहीं है। आगे अनबर्डनड, आपको पता ही जिस पर कोई बोझ ना हो। अनप्रोवोक्ड, इस पर बुनियादी लफ्ज़ है प्रोवोक। प्रोवोक होता है किसी को गुस्सा दिलाना। हम कहते हैं डोंट प्रोवोक मी, तो प्रोवोक्ड हो गया, यानी कि हम कहते थोड़ा प्रोवोक्ड लग रहा था, थोड़ा सा यानी कि गुस्से में लग रहा था। तो अनप्रोवोक्ड का मतलब हुआ जिसमें गुस्सा ना हो। वेंचर, वेंचर की अब कई एंगल्स हैं, लेकिन वेंचर से मुराद है कोई भी कोशिश, कोई भी कोशिश, ठीक है, कोशिश। लेकिन बाद को तो वेंचर से मुराद ये भी लेते हैं जैसे कि मिल के कोई काम करना। अक्सर आपने सुना कि जॉइंट वेंचर है, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स मिल के काम कर रहे हैं। ओके। ये है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब हुआ है, जैसे हमने पीछे लिखा एक्सप्रेशन प्रोन टू, यानी कि मुतासर होना।
हम कहते हैं जो है कोरोना से एवरीवन इज़ वल्नरेबल टू कोरोना, यानी उसका वो शिकार हो सकता है। ओके, आगे लफ्ज़ है वेब। वेब वैसे कोड़े को कहते हैं, ठीक है, या कोड़ा मारना या फेंटने को भी हम कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं इसको अच्छी तरह वेब करो, इसको वे अप होता है कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, वे अप, उसका वज़न करना, अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना। क्लियर? आगे लफ्ज़ है रिदिंग। रिद का लफ्ज़ी मतलब होता है कि इस चीज़ को मरोड़ना, मरोड़ने से बाल से नहीं पड़ जाता, रिदिंग पेन होता है, बात कुछ जैसा कहते बाल पड़ गया। वैफ्ट, अब इसका लफ्ज़ी मतलब है यानी कि हम कहते हैं फलां चीज़ वैफ्ट कर रही है, यानी कि हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का क्या होना, आगे पीछे होना। हम कहते हैं फलां चीज़ जो है वो वैफ्ट करी जा रही है, हल्का फुल्का किसी चीज़ का इस तरह मूव करना। यर्निंग, यर्न लफ्ज़ जो है टाइम ज़रा थोड़ा है, इससे मुराद होती है ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करना। तो यर्निंग क्या होगी, ख्वाहिश। क्लियर? यल्प, यल्प आपने अक्सर सुना होगा, जैसे भौंकना समझ लें, जैसे कुत्ता वगैरह भौंकता है, सिंबॉलिक सेंस में भी होता है। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है झुकना किसी भी सेंस में, या कभी कभी हम यील्ड से मुराद लेते हैं फसल। हम कहते हैं तो यील्ड बड़ी अच्छी है, ठीक है, हम फलां कहते हैं फलां बंदा बड़ा अनयील्डिंग है, इसका मतलब उसमें लचक बिल्कुल नहीं है। ओके, जेलस, ये जील होता है जोश, तो जेलस क्या हो गया, जोशीला, ठीक हो गया। हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा जेलस, जोशीला। आगे एक लफ्ज़ आ गया जेस्ट। जेस्ट से मुराद भी यही होता है जैसे ये है, जील एंड जेस्ट, ठीक है, जोश या जज्बा, जोश या जज्बा। आखिर पे एक लफ्ज़ आ गया है ज़िनत। ज़िनत किसे कहते हैं? ज़िनत कहते हैं किस चीज़ की, जैसे ज़िनत एक ग्रुप है, किस चीज़ का अरूज, किस चीज़ का अरूज, उसकी पीक, ठीक है। इसके दो जो सिनोनिम लिख लें अगर थोड़ा सा टाइम हो गया। क्रिसेंडो, किस चीज़ की, एपेक्स, या उसकी, उसका क्या है, कल्मिनेशन, उसकी टॉप, किस चीज़ का अरूज। तो ये इस तरह की बात हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये जो सारा मैंने बात करने की कोशिश की है, ये सारा स्टफ़ आपको बुनियादी तौर पर है आपके जो पेपर का जो नया पैटर्न है 2020 का, उसमें जो उन्होंने जितनी वकैब दी A to Z, आई हैव ट्राई टू किस ऑल दैट समहाउ, मैंने उसको टच करने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा खाका बन जाए। मज़ीद उसके लिए मैंने से आपसे कहा कि आपने शीसेस के हवाले से जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक्सरसाइजेस हैं तो आप जाएँ उस पर, तो आपको मिल जाएंगी। एक बात, दूसरी बात ये जो मैंने उसमें शुरू में बात की थी कि जो किताब है मेरी किताब इंग्लिश विद द डिफरेंस, इसको आप ले लें। अब सवाल ये कि लेनी कहाँ से है? लेने के लिए ये रूटीन की आपको उससे नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको उर्दू बाज़ार जाने की तकलीफ़ करनी पड़ेगी, और उर्दू बाज़ार में इल्मी बुक डिपो वाले या प्रिंस बुक डिपो वाले या वहाँ से, या आप इसको देख लें, यू विल फाइंड इट समथिंग गुड, रियली गुड, ठीक हो गया। मज़ीद थोड़ी सी वजाहत ये है कि ये साइड पे मेरा नंबर लिखा हुआ टॉप पे, आप देख सकते हैं 0300453238 तो अगर कोई ज़ाती तौर पे मुझसे रब्ता करना चाहिए किसी भी हवाले से तो मैं हाजिर हूँ। ये इस साइड पे ये खालिद साहब मेरे पब्लिशर हैं, उनका नंबर लिखा हुआ है 030043252121। क्लियर हो गया? तो ये एक थोड़ी सी आप कोशिश थी। और आखिर पे वो जो अक्सर कहा जाता है कि अगर सारा सुनने के बाद इफ़ यू फाइंड इट गुड स्टफ, इफ़ यू फील दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर राइट ओवरऑल प्रिपरेशन, तो प्लीज़ उसमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।